बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो मैं सुरेंद्र सर अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी बाय सुरेंद्र सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बातें करेंगे बेंजीन रिंग की रिएक्शन की। जहां बेंजीन रिंग होती है वहां बेंजीन रिंग की रिएक्शनें होती हैं। जैसे कहां कहां हो सकती है? क्लोरोबेंजीन पे हो सकती है, फिनॉल पे हो सकती है, एनिसोल पे हो सकती है, बेंजल्डिहाइड पे हो सकती है, बेंजोइक एसिड पर हो सकती है, एनिलीन पर हो सकती है। जहां पर भी बेंजीन दिखेगी वहां पर ये रिएक्शनें दिखेंगी। तो क्या बच्चों, दबा दिया जाए स्टार्ट बटन? बच्चों ने कहा सर स्टार्ट बटन दबाने के पहले सर कुछ लाइनें हो जाएं तो सर मजा आ जाती। तो बच्चों आपके कहने पर चलिए कुछ लाइनें भी अर्ज कर दिया जाए। तो कहते हैं अच्छा बेंजीन रिंग पर ही हो जाए। कह रहा सर ठीक है, तो सोच लूं? बच्चों ने कहा ठीक है सर सोच लीजिए। चलिए ठीक है, आ गई कि बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं। अच्छा बच्चों, पहले इसको समझने से पहले दो लाइनें को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब बेटा किसी भी सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है ना, तो उसमें बेटा खिलवाड़ करने में जो मजा आती है बेटा वो बहुत खूबसूरत सा है। तो क्या कहते हैं? बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं। बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं। टेस्ट ट्यूब सा हुस्न तेरा फ्रक्टोज सी बातें हैं। मजा आई बच्चों? फ्रक्टोज सी बातें हैं। तो चलिए बच्चों, इन्हीं बेटा लाइनों के साथ में इस लेक्चर को शुरुआत कर दिया जाए। तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में धड़ाम 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 शेयर कर दीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से बच्चों, तो चलिए बच्चों जल्दी से बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अच्छा कर दिया? कह रहा है पप्पू बोल रहे हैं सर। पप्पू कह रहा है सर हमने तो आपका वीडियो सर शेयर कर दिया। ठीक है बेटा शेयर कर दिया। ठीक है बेटा। पप्पू पप्पू कौन? पप्पू इज अ इमेजिनरी स्टूडेंट इन दिस क्लास। सबसे पहले बच्चों बेंजीन कैसी होती? कह रहा सर बेंजीन तो हमने सर ऐसे देख रखी है। सर ये होती है बेंजीन। अब बेंजीन सर कह रहा है ठीक है सर, बेंजीन में कितनी रिएक्शन हो सकती है बेटा? बेंजीन में आपको बच्चों 4 रिएक्शन देखने को मिलेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कौन कौन सी हो सकती है? पहला बेटा होता है हमारे पास में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन बेटा इसे हिंदी में कहते हैं हेलोजनीकरण। जिनीकरण। दूसरा हमारे पास में होता है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। ये ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास में होता है सल्फोनेशन। सल्फ्यूरीकरण। फिर हमारे पास में होता है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा इसे बोलेंगे फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों हमारे पास में बेंजीन रिंग पे 4 रिएक्शन होती हैं। कोई भी बेंजीन हो, आपकी बेंजीन हो, फिनॉल हो, क्लोरोबेंजीन हो, एनिसोल हो, कुछ भी हो। कह रहा सर अब बेंजीन की सर खुशबू आ रही, खुशबू। चलो बेटा खुशबू की बात कर लेते हैं। तो बेटा इसे थोड़ा सा ऊपर लिख दूं। अब चलो बच्चों इस बेंजीन का पहला डिकोड कर लेते हैं क्या क्या है। इसका फार्मूला C6H6। चलिए अब इसमें क्या होता है बच्चों, हर एक जगह पर एक सी रखा होता है। बच्चों ने कहा सर ये तो बहुत लाजवाब सी सर बातें हैं। और हर जगह पर बच्चों एक एच होता है। क्या होता है? एच होता है। एच होता है। और इसमें जो सिंगल और डबल बॉन्ड है बच्चों, वो बेटा एकांतर क्रम यानी अल्टरनेट सीक्वेंस पर होते हैं। जब ये सारी चीजें पता होंगी तो अब बातें करते हैं बेटा एक और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट की। वो क्या है? चलिए कॉन्सेप्ट नहीं, आप ट्रिक लीजिए। बोलिए हेलो, नाइस, अक्ल,
3 रिएक्शन। ठीक है बच्चा, अब इसमें क्या क्या होता है वो भी बच्चों डिकोड कर लें। तो हमारे पास में हेलो से बेटा याद आता है हेलोजिनीकरण, हेलोजीनीकरण। ना से याद आता है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। सा से याद आता है सल्फ्यूरीकरण। अब बच्चों इस नाइट्रीकरण पर बात करें तो हमारे पास, सॉरी, इस हेलोजनीकरण पर बात करें तो कोई हेलोजन से क्रिया होती है। नाइट्रीकरण में बात करें तो HNO3 से क्रिया होती है। सल्फोनेशन में बात करें तो H2SO4 से क्रिया होती है। सर कह रहा है सर ये अक्ल सर क्या है, अक्ल क्या है? तो बच्चों अगर हम इसमें खूबसूरत सी बातें कर लें, खूबसूरत सी क्या कर लें बच्चों, बातें कर लें। हाँ बच्चों, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना हो तो बेटा इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगी, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर बात, उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस अक्ल में बात कर लें बच्चा क्या क्या है। इस अक्ल 3 का मतलब है बच्चों इसमें हमें AlCl3 लेना चाहिए। वो भी कैसा लेते हैं बच्चों, निर्जल। और जब ये लेते हैं तो हमारे पास बनती है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चा, फीडल क्राफ्ट। तो पहले बच्चों तो ये बेंजीन रिंग के बारे में समझिए। बेंजीन रिंग कौन कौन सी रिएक्शन देती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इसकी ट्रिक बच्चा क्या है, हेलोनाइस अक्ल 3 रिएक्शन। आप कह दो सर फील्ड भी तो ला सकते, तो हेलोनाइस फील्ड। बच्चों अगर मैं फील्ड लाता तो तुम भूल जाता कि इस फील्ड में अक्ल 3 में बेटा AlCl3 की उपस्थिति होती है। पहले तो हाँ या ना बोल। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले सकते हैं, और नहीं अगर आपको टेलीग्राम पे हमारे जाना हो तो वहां पर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो वहां पर ज्वाइन करके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बेंजीन रिंग की रिएक्शन के नाम से उपलब्ध होगी। चलिए आगे बढ़े। तो अब बच्चों हमारे पास में अब रिएक्शन क्या हो सकती है बच्चों, मैंने एक बेंजीन बना दी, ध्यान देना, और इसका बेटा एक H मैंने निकाल दिया ऐसे। कह रहा सर ठीक है सर, तो इसका मैं एक और कॉपी कर दूं, अच्छा ठीक है, ये हो गया, और इन दोनों को बेटा एक साथ फिर से कॉपी कर लेते हैं। चलिए चलिए ये मेरे पास में कुछ बेंजीन हैं उपलब्ध हैं। अब इनमें बेटा क्या कैसी रिएक्शन दिखानी चाहिए, वो कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो वीडियो पर ऐसे नहीं होता कि बेटा हम 1 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट आए और सर सीख गए तुरंत। बेटा ये थोड़ा सिस्टमैटिक चीजें हैं, और सिस्टमैटिक चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप आए बिल्कुल खटाक से मानो को बेंजीन रिंग की रिएक्शन मिल गई और कह रहे सर अब घर जाने दो। बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा 1 2 3, और बच्चों इसके अंदर बेटा चौथी रिएक्शन, और चौथी के अंदर भी बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि 2 रिएक्शन में डिवाइड होगी, पहला और ये दूसरा। तो चलिए बच्चों हर एक की पहले बातें कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। दूसरा हमारे पास बच्चों नाइट्रेशन है, हाँ हिंदी बगल में लिखी होगी बच्चों, वहां से उठा सकते हो। ये हमारे पास में बच्चों सल्फोनेशन है, क्या है बच्चा, सल्फोनेशन। और ये हमारे पास में फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो बच्चों इनके अंदर भी बात करें तो फीडल क्राफ्ट एक होता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और दूसरा होता है बेटा एसाइलेशन। और ध्यान देना बच्चों ये फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन है, इस बात का बेटा थोड़ा खूबसूरती से बेटा ध्यान देना। और ये हमारे पास में बेंजीन है, हर एक जगह पर लिखी हुई जो भी चीजें हैं ये हमारी खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें जिसको हम बेटा बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन, 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 बेंजीन। कह रहे सर ठीक है सर, बेंजीन भी समझ में आ रही है हमको।
और ये भी बच्चा क्या है, इसका नाम अच्छा बगल में ऐसे छोटा सा करके देते बेंजीन। अच्छा ठीक है, सबके नाम क्या हो गए बच्चों, बेंजीन। अब क्या होना चाहिए बेटा, रिएक्शन होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, हेलोजिनेशन में देखो, हेलोजनीकरण में कोई हेलोजन से। हेलोजन क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह चीजें हो सकती हैं। सबसे बेटा सुटेबल चीजें होती हैं कि आप क्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए, सबसे बेटा सुटेबल यही होता है। तो चलो मैंने बच्चा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके Cl ले लिया। क्या होगा, यहाँ का बेटा जो H होगा इस Cl के साथ में बेटा अपना घर बसा लेगा। कह रहा सर इसने घर बसा लिया। देख बेटा, बेंजीन के ऊपर का जो H होता है ना बेटा, उसे बाहर घूमने का बड़ा शौक था, बाहर घूमने का। बेंजीन क्या किए थे, बेंजीन उस हाइड्रोजन को अपने साथ में बॉन्ड बना के रखी थी। तो हाइड्रोजन ने बेंजीन को कहा तलाक तलाक तलाक। अब तलाक बोल दिया तो उन दोनों का डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हो गया तो क्या होगा बेटा, वो किसी के साथ भी जा सकता है। किसके साथ अपना घर बनाता है, इस Cl के साथ अपना घर बनाता है। तो इसने HCl बना दिया। अब क्या होना चाहिए, कह रहा सर इसका तो घर बस गया सर, अब किसका सर नहीं बसना चाहिए। तो बेटा जो बचा है वो भी तो अपने घर बसाएंगे। अब बेंजीन जो ये थी, इसका भी बेटा घर उजड़ा था, ये भी अकेला था, तो इसने कह दिया दूसरा Cl है उसके साथ घर बसा लेता हूं। तो इसने दूसरे Cl के साथ घर बसा लिया और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। देखो बातें बेटा धीरे धीरे समझ में आएंगी, एक बार में कोई बातें क्लियर नहीं होती। अब बच्चों ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो क्या कर दूं, इस Cl की जगह में Br ले लूं। पक्की बात, क्लियर हुई। चलो अब अगली करते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रिक एसिड जो होता है इसे लिखने का बेटा एक खूबसूरत अंदाज अपना लीजिए, HONO2। और इसमें उपस्थिति बच्चों जो होनी चाहिए वो H2SO4, वो भी सांद्र वाले की। क्या होगा बच्चों, अब बच्चा इसमें ये दोनों आपस में अपना घर बसा लेंगे। कैसे बसाएंगे, अभी बताया था कि जो बेंजीन के ऊपर बैठा वाला जो H है ना बच्चों, वो बेंजीन को बोलता है तलाक तलाक तलाक। और जैसे बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो ये हाइड्रोजन दूसरे के साथ में अपना घर बसा लेता है। किसके साथ बनाएगा, जो निगेटिव वाला होगा। तो ये घर बसाया और इसने बेटा H2O निकाल दिया। अब जो बेंजीन बचा है और ये बचा है, इन दोनों का घर टूटा हुआ है। तो इन दोनों ने सोचा कि हम आपस में घर बसा लें, तो सर हमारा भी घर बस जाएगा। सर कह रहे हैं ठीक बात तो है। जैसे अभी पप्पू कह रहा था, कौन है पप्पू, पप्पू आज हमारी क्लास का इमेजिनरी छात्र है। ये कैसे आया, हमारे दिमाग से आ जाता है। तो पप्पू ने कहा सर अभी हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा ब्रेकअप, कह रहा सर हमारे साथ में सर एक लड़की और है सर, उसका नाम था चिंकी सर, उसका भी सर हो गया है। तो क्या सर हम दोनों आपस में सर फ्रेंड बन जाए। सर दोनों का हो गया। अरे बेटा अभी तुम्हारा एक बार टूटा है फिर टूटेगा। बॉन्ड बेटा, बॉन्ड बॉन्ड। लाइफ की बातें नहीं चल रही थी। तो यहां पर क्या लग गया बेटा, NO2। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, क्लियर बात। अब क्या बच्चा हो जाए, नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब आते हैं सल्फोनेशन में। किसमें बच्चा, सल्फोनेशन में। तो सल्फोनेशन में बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा एक अलग ही अंदाज में लिखता है, लिख दिया। अब इस अंदाज को देखिए बच्चा, इसमें अगर ध्यान से देखें तो अब ये जो हाइड्रोजन बैठा है ना बेंजीन के साथ में बॉन्ड बना के, तो इसने फिर से वही काम किया गया, वो बॉन्ड तोड़ लिया। और जब बॉन्ड तोड़ा यानी कैसे, इसने इसको तलाक दे दिया। जब दिया तो दूसरे के साथ अपना घर बसाएगा, बसा लिया। और जब बसा लिया तो इनके भी बेटा काम क्या होता, अभी अभी हुआ था क्या, ब्रेकअप। कैसा, बॉन्ड टूट के। अब ये क्या करेंगे, ब्रेकअप हुआ तो किसी के साथ जुड़ेंगे ना, अकेले थोड़ा रहेंगे, जिंदगी अकेले थोड़ा चलती है, बॉन्ड बनाना पड़ता है। केमिस्ट्री सीखनी है तो मेरे साथ भी क्या करना होगा, तो हमें बॉन्ड बनाना होगा। जब बॉन्ड बन जाएगा ना हम लोगों का, तो फिर मजा आएगी। तो बेटा यहां से बॉन्ड बना, इसका H और इसका OH क्या निकल गया, H2O। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस बॉन्ड वाली सीरीज में बेटा SO3H लग जाएगा। इसका नाम क्या होता है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा ये इसका नाम होता है। तो क्या मजा आ रही है ना। तो बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया है इस बेंजीन रिंग की, आप इस दुनिया से थोड़ा बाहर थे। अभी आपको एक बताया था कि बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं, कि बेंजीन सी खुशबू तेरी एल्कोहल सी आंखें हैं, और टेस्ट ट्यूब सा हुस्न तेरा फ्रक्टोज सी बातें हैं।
मजा आया बच्चों? चलिए बच्चों अब यहाँ पर बातें कर लेते हैं। कह रहा सर ठीक है सर, यहाँ पर भी बातें करना जरूरी है सर। अब ये कुछ हुआ? अच्छा हुआ है बच्चा, हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट एलेक्ट करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा ले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा गैपिंग गैपिंग। कह रहा सर ठीक है सर, सर ठीक है सर, इतना समझ सकते हैं सर हम आपकी फीलिंग को। अच्छा कह रहा सर फीलिंग अभी हमारी, बेटा अभी तो बेटा तुम लोगों का बॉन्ड बना ही नहीं है। कह रहा सर कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटा तुम्हारी एज में जितने भी बच्चे होते हैं उनमें 80% बेटा जो बच्चे होते हैं वो कमिटेड होते हैं, जिनका बॉन्ड किसी न किसी के साथ बना होता है। कह रहा सर 80%। कह रहा सर 10% लोग होते हैं उनके पास सब दिमाग होता है। बच्चा वेट 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 सर अभी 10% बचा। अरे बेटा 10% तो वो तुम ही हो जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, ना तो दिमाग है ना बेटा किसी से बॉन्ड बना है। कह रहे सर क्या बातें कर रहे थे? वही तो बात कर रहा हूं बेटा, इसमें बेटा हम किसी की RX की क्रिया कराते हैं। RX की क्रिया, उपस्थिति किसकी बेटा? AlCl3। कैसा होना चाहिए बेटा? निर्जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्जल। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा तलाक देने के बाद में इस X के साथ अपना घर बनाएगा, जिसे हम HX की फॉर्म में लिख देंगे। क्या लग जाएगा बेटा इसके ऊपर? R लग जाएगा। इसे बच्चों बोलते हैं एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। अब हमारे पास में काम क्या है बच्चों? एसाइलेशन में बस इसमें बेटा एक CO को एंटर करा देना होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और इसमें बच्चों ध्यान रखना उपस्थिति बेटा मायने रखती बहुत सारी। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? निर्जल AlCl3 की। अब क्या बोलेगा? हाइड्रोजन बेटा बेंजीन को बोलेगा तलाक तलाक तलाक, और जैसे बच्चों बोलेगा तो इस हाइड्रोजन का X इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा? अपना घर बसा लेगा। जब इन दोनों का घर बस गया तो बाकी दो लोगों का भी तो बेटा घर उजड़ा ना, उनके बॉन्ड टूटे ना, तो वो भी क्या करेंगे? किसी के साथ नया बॉन्ड बना लेंगे। कह रहा सर ये बॉन्ड बॉन्ड वाली सर बहुत अच्छी बातें होती सर, बहुत समझ में आ रहा है। सर कह रहा है अभी सर हमारा सर पप्पू ने बोला, कह रहा सर अभी तो हमारा सर बॉन्ड टूटा था, हम दूसरे के साथ सर बॉन्ड बनाने की बातें कर रहे थे। तो बेटा ये आपका बेटा कीटोन बन जाता है। अब कीटोन में क्या हो सकता है? आपका एल्किल हो सकता है, एक फेनिल हो सकता है, और एक आपका, ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं एल्किल फेनिल कीटोन। अब बेटा इसमें जो चीजें हमने इस्तेमाल की, एक R इस्तेमाल किया आई थिंक, और X, ठीक है तो X तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें R बेटा ज्यादातर हमारे पास में CH3 C2H5 जैसे चीजें होती हैं, ठीक है बच्चा। और X तो आप लोग समझदार ही हो, X वही तो थी जो अभी बॉन्ड तोड़ के गई थी। कह रहा सर कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ सही तो बोल रहा हूँ। अच्छा कह रहा ठीक है सर बॉन्ड तोड़ने दो, हम नया बॉन्ड बनाएंगे। बेटा अभी अगर बॉन्ड बना लिया तो बेटा यूपी बोर्ड से तेरा बॉन्ड टूट जाएगा, तो अभी तू बॉन्ड मत बना, यूपी बोर्ड से बना बॉन्ड अपना। अब चलो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि हेलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होते हैं। कि ये खूबसूरत सी बातें आपको समझ में आई। जब खूबसूरत सी बातें समझ में आ गई तो आइए बच्चों अब एक्चुअल में आपको हम रिएक्शन सिखाते हैं बेहतर बेहतर से, और बेहतर बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बातें होंगी बच्चों हमारे पास में अब क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन में किसमें बच्चा होने वाली है? क्लोरोबेंजीन में। अब हमारे पास बच्चों सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अब देखो बच्चों ये होता है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन, आप कोई भी ले सकते हो बच्चों। अब इस X2 की जगह फिर से हमने Cl2 ले लिया। अब देखा तो क्या होगा बच्चा? जैसे क्या होगा, इसका कोई भी एक H, लेकिन ध्यान देना बच्चों इस क्लोरोबेंजीन पे जो रिएक्शन होती है वो ऑर्थो और पैरा पर होती है। किस पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है बच्चा। ऑर्थो कहाँ होता है? अगर इसका सर ये है तो बगल वाली जो पोजीशन होती है बच्चा वो ऑर्थो होती है, और जस्ट नीचे वाली बेटा वो पैरा होती है।
तो इसका ऑर्थो और पैरा पर क्या लगा दीजिएगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, ऑर्थो पर लगाना है सर और पैरा पर लगाना है। ऑर्थो पर लगाया और दूसरा कहाँ लगा बेटा, सीएल पैरा पर लगा। बच्चों ने कहा ये सर, तो ये तो सर बड़ा खतरनाक। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर सीएल एक लगा था, लेकिन यहाँ अलग अलग जगह पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थो पर भी लग सकता है, पैरा पर भी लग सकता है। क्लियर बात। बच्चों ने कहा ठीक है सर, यही तो चीजें समझ में नहीं आ रही थी। आप बड़े खूबसूरती ढंग से समझा देते हो कि सर किसका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है सर, और किसका बॉन्ड किसके साथ टूट रहा है। तो बच्चों इसे क्या लिखूंगा, ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो, और इसके बाद बेंजीन लिख दिया जाएगा। इसका क्या होगा, पैरा डाइक्लोरो और बेंजीन। जब ये दोनों लिख गए तो आइए बच्चों दूसरा देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा बच्चों, हम क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन ये हो गई, इसका ऑर्थो और पैरा पर एच होगा ना बच्चा, हाँ वही वाला एच जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। कह रहा सर कहाँ सर, वही तो हर बेटा तुम्हारी जो एक्स है वो धोखेबाज होती, बस दिखती नहीं। फिर तुम कहते हो सर हमारी वाली तो बहुत क्यूट थी। जब कह रहा सर गई तभी दुख हुआ सर, कि सर ऐसा वो कर नहीं सकती थी, हमने कभी बचपन में ही नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर कि वह ऐसा हमारे साथ करेगी। बेटा बेटा ऐसी ही जिंदगी है बेटा, बॉन्ड टूटेंगे बनेंगे तभी जिंदगी चलती है। बॉन्ड टूटा है किसी के साथ बनेगा, इसका जो इधर का वाला एच होंगे, इधर वाले एच होगा वो ऐसे बनाता होगा, ये अपना बॉन्ड, ये भी ऐसे। तो ऑर्थो बन रहा है तो बेटा इसके साथ क्या बनता है बेटा, पैरा निकलता है, तो HCl निकाल दो, यहाँ पर क्या निकाल दो, H2O निकाल दो, और क्या बन जाना चाहिए बेटा, ऑर्थो और पैरा बन जाने चाहिए थे, ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पर NO2 लग गया और क्या लग गया बेटा, पैरा पर। मतलब जो काम हम पिछली बार बेटा एक बार कर रहे थे, यहाँ हमें 2 बार करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है। इसका नाम क्या होगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रो, नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, तो इसमें हमने सीखा कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन वगैरह चीजें सीख ली। अब बेटा इसकी और आगे बातें करेंगे, तो शायद आई थिंक ये लेक्चर काफी ठीक ठाक होने वाला, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, कह रहा सर बॉन्ड तोड़ने और सर जोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है सर, मजे ही मजे हैं सर। तो चलिए बच्चों तीसरी रिएक्शन हमारे पास में सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है बच्चा, हमारे पास एक Cl होता है। कह रहा सर Cl से हर बार होता है, हाँ बेटा क्लोरोबेंजीन जब तक रहेगी बेटा ये टॉपिक चलेगा तब तक रहेगी। ठीक है, हम फिर आगे चेंज करते हैं, क्लोरोबेंजीन हो गई, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, HOSO3H से। क्या होगा, इसका जो ऑर्थो और पैरा वाले होंगे, ऑर्थो और पैरा साथ में ध्यान देना, पैरा भी होता है, तो इसका जो H होगा इसके साथ में क्या बना लेगा बेटा, अपने घर बसा लेगा। कह रहा सर बसा लिए तो क्या होगा, जब उसका ब्रेकअप हुआ है सर, बॉन्ड टूटा है किसी के साथ में, किसी के साथ में तो जुड़ेगा। कह रहा हाँ सर जुड़ेगा जुड़ेगा, तो जोड़ दिया बच्चा इसमें। वेट 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 वेट, शायद मेटा पे लगा दिया इसमें, इस वाले में। ठीक है ठीक है, तो ये वाला मेटा पे लग गया बाई मिस्टेक, कह रहे सर मेटा पे लगा दिया, ले बेटा मेटा हट गया। चलिए ये ऑर्थो पर लग गया, और यहाँ पर ये हमारे पास में Cl, और ये हमारे पास में पैरा पर लग गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेटा इसका एग्जैक्टली सेम नाम लिख लेना, पैरा लिख के, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या ये बात समझ में आई, पक्की बात। तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ में क्या कर देगा, अपना पराग कर देगा, और जैसे बॉन्ड तोड़ेगा तो बेटा किसी के साथ तो निकलेगा, किसी के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, जैसे बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा बेटा, अगली चीजें आ जाएंगी। और जैसे इसने H2O निकाला तो इसके ऑर्थो और पैरा पर क्या लग जाएगा बेटा, SO3H लग जाएगा। हाँ बच्चों, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना वो करे तो ले सकते हो, और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी, वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहां पर ज्वाइन करने के बाद में क्या करें, ये PDF को डाउनलोड करने से कह रहे स्पीड से नहीं बेटा, स्पीड तो बहुत है लेकिन अभी स्लो मोशन पे चल रहे हैं, अभी हमारे संबंध बन रहे हैं, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी। तो हम लोग आ गए हैं बेटा चौथी रिएक्शन पर, जिसे हम कहते थे फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास में 2 होती थी,
वेट, चलिए इसके अंदर बच्चों हमारे पास में दो होती थी, एक और सेकंड। तो हमारे पास में क्या पहला क्या होता था बेटा, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और दूसरा हमारे पास में क्या होता था, एसाइलेशन, एसाइलेशन। फीडल क्राफ्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको प्रेजेंस ध्यान रखनी थी। प्रेजेंस क्या बताई थी बेटा, आपके पास में प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए थी, AlCl3, AlCl3, वो भी निर्जल वाला होना चाहिए था, निर्जल वाला होना चाहिए था। तो ये हमारे पास में लग गया, हमारे ऊपर में क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। और एल्काइलेशन में हमारे पास में RX लगता है, और RX की जगह में, RX की जगह में आज हम R की जगह में CH3 लेना चाहते हैं, X की जगह में हम ये लेना चाहते हैं। कह रहे सर ठीक है सर, X की जगह में सर इस बार कुछ दूसरा ले लिया, तो हम भी सर अपनी X की जगह में दूसरा ले लेंगे, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और जैसे बॉन्ड बनेगा तो मजा आ जाएगी। क्लोरोबेंजीन, 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 इसका क्या होगा, इसका जो यहाँ का बंशीधर वाला H होगा, बंशीधर वाला, ये बंशीधर कौन आ गया, अरे बेटा धीरे धीरे इमेजिनरी बातें होंगी। तो क्या निकल गया बेटा, HCl निकल गया, और HCl निकलने के बाद बच्चा यहाँ पर बेटा Cl, और यहाँ पर CH3। जब ऑर्थो पर लगा है बच्चा, तो बताओ मेरे नादान से परिंदो, अरे कह रहे सर नादान से परिंदो, वो सर पिछला वाला डायलॉग आ गया, हाँ बच्चा पिछला वाला आ गया। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, टोलुइन, और इसका नाम क्या होगा, पैराक्लोरो टालुइन, क्लोरोटालुइन। ठीक है, क्लियर बात चल रही है, मजा आ रहा है क्लास में, ऐसे ही बेटा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे बेटा हमारे पास में और बेटा एक्सपीरियंस होता जाएगा। बेटा देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दो अलग अलग माध्यम है, जहाँ पर पढ़ाने पे अलग अलग हमारे पास में एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। लेकिन देखो बेटा जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा होता है। यहाँ पर बेटा हम बातें खूबसूरत सी कर रहे होते हैं, धीरे धीरे आपके साथ में बेटा बातें करने की, सब दुनियादारी करने की थोड़ी थोड़ी आदत लगेगी। जब मजा आएगा और हम आपका बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, मजा आ जाएगी। लेकिन अभी बेटा आपको जरूरत है बेटा यूपी बोर्ड पर ध्यान देने की, जहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो अभी आप यूपी बोर्ड में मचाइए, और जिंदगी के हिस्से पर बेटा हम आपसे बहुत कुछ बेहतरीन करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में COCS3, तो बच्चों ये बन चुका है। चलिए बच्चों इनका नाम लिख दें, बेहतर बेहतर से खूबसूरत खूबसूरत से नाम हो सकते हैं। इसका नाम हो सकता है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो सकता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो सकता है क्लोरोबेंजीन। बेटा ये बेंजीन है, बेंजीन नहीं है, एसिटिल क्लोराइड, या यूपीएससी में एथेनोइक नोइल क्लोराइड होगा, और इसका नाम ऑर्थोक्लोरो और एसिटोफिनोन, और इसका नाम क्या होगा, पैरा, और एक्सवेल है सेम। ठीक बच्चा, अब कहता सर एस्टोफिनॉन क्या है। देखो बच्चा इसे बेटा हम लोग काम क्या है, अलग से स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसे बेटा अलग से देख लीजिए। इसे बेटा हम कहते हैं टालुइन, क्या बोलते हैं बेटा, टालुइन बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे अगर बात करें तो COCS3 को बेटा हम बोलते हैं एस्टोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एस्टोफिनॉन, एस्टोफिनॉन। क्लियर बात आई, मजा आ रहा है, ऐसे ही मजा आता रहेगा। और आप लोग हमारे साथ में बस जुड़े रहिएगा, आपको बेंजीन रिंग की एक एक रिएक्शन को बेटा सिखा दी जाएगी। तो क्या बेटा आप लोगों को क्लोरोबेंजीन में मजा आया, जब मजा आ गया है तो क्या आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज होती है। तो अब हमारे पास में टॉपिक बच्चा, अब हमारे पास में टॉपिक आ गया है फिनॉल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, अच्छा कह रहा है सर किसी ने आक्रमण कर दिया था, किसी ने आक्रमण नहीं किया था बच्चा, फिनॉल है। तो फिनॉल में ध्यान देना, तो एक दो रिएक्शन यहाँ पर, अच्छा दो बहुत दूर दूर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेटा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग मैटर देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है इसमें। ठीक है बच्चा, कह रहा सर ख्याल वो भी हमसे, सर वो हमारा कितना ख्याल रखती थी, कितना रखती थी सर, कह रहे वही तो सर पता नहीं था सर, जिसका आकलन करने बैठे सर वो तब तक वो सर फुर्र हो गया सर, वो बॉन्ड तोड़ गया हमारे साथ में। चलिए बच्चों यहाँ पर बात कर लें, तो हमारे पास में पहला है बेटा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन सर उसकी कह रहा है यादों में सर खोए हुए हैं बेटा, अभी तो आपका यूपी बोर्ड आने वाला है बेटा, उसमें खो जाओ। नाइट्रेशन, तो हमारे पास में बच्चा क्या है, हमारे पास में दो रिएक्शन है, और थोड़ा सा इनमें बेटा खास बात ध्यान देना है। फिनॉल आपका ये है, एक मिनट वेट,
तो हमारे पास में फिनॉल ये है, चलिए आइए, ये हमारे पास फिनॉल है बच्चा, क्या है, फिनॉल है। और इसकी बहुत सारी चीजें आएंगी, एक फिनॉल यहाँ पर बना देते हैं और एक फिनॉल और बना लेते हैं थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक फिनॉल ये भी। देखते जाना बच्चा अभी क्या होगा, ठीक है। चलो सर देखेंगे आखिर होता है क्या। हाँ देखे जरा किसमें है कितना है दम। अरे क्या कह रहे सर, कह रहे हम में सर बहुत है सर, अभी बेटा बता रहा हूँ तेरे में कितना है। चलिए अब कह रहा सर रिएक्शन तो बताइए सर, बिल्कुल साइलेंट ही हो जाते हो सर। अब देख बच्चा यहां पर बातें कर लें तो हमारे पास हाइलोजिनेशन में जानते हो बेटा हम Br2 भी तो ले सकते हैं सर। कह रहे कौन सा लेंगे सर, गैस ले लो सर। अगर गैस लिया बच्चा फिनॉल में, ध्यान देने वाली बात है बच्चा, अगर तूने बेटा गैस ले लिया, क्या ले लिया बेटा, गैस ले लिया, तो बेटा इसका ऑर्थो पर लगेगा और पैरा पर लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा पैरा पर लगेगा, इसका नाम होगा ऑर्थोब्रोमो फिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। इसका होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है बच्चा, अगर पैरा वाला ना लिखूं तो बेटा लिख लिया करो। लेकिन बेटा बेटा ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इंपॉर्टेंट बात है किसकी बेटा, अगर ब्रोमीन बेटा वाटर ले लिया जाए, द्रव ले लिया जाए, वाटर वाटर वाटर, बेटा ये करता क्या है कि बेटा ये 3 संख्या में इस्तेमाल होता है और इसके बेटा ऑर्थो पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बेटा यहाँ पर भी ब्रोमो लग जाता है। नंबरिंग करनी हो 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ भी यार लगा है सर, कह रहा है 2 पर लगा है सर, 4 पर लगा है, 6 पर लगा है, पक्की बात ना, ठीक है। क्या आएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो ब्रोमोफिनॉल, ये क्या है, फिनॉल है बच्चा। अब यहां पर क्या होगा, नाइट्रेशन में बच्चा कह रहा सर HNO3 से कराई जाती है, लेकिन ध्यान देना बेटा यदि तनु लिया जाए, तनु क्या होता है बेटा, डाइल्यूट होता है। कह रहा सर ये तो सर डाइल्यूट नहीं लिखा है सर, दिल लिख दिया है, दिल। तो बेटा तेरे केमिस्ट्री में भी बेटा इसमें डाइल्यूट दिल दिखाई दे रहा है, तो फिर बेटा इस बेंजीन के अंदर बेटा तुम्हें ऑक्सीजन दिखाई देगा। कह रहा सर वही तो सर हम कह रहे थे सर, इस बेंजीन के अंदर सर ऑक्सीजन आया कहां से सर, सर क्या खुशबू से आ गया बेटा। देख वो पाई बॉन्ड जो थे ना बेटा, वो डबल बॉन्ड वो है इसके अंदर। कह रहा सर वो हमें तो सर यकीन नहीं हो रहा कि सर वो है, सर वो मेरे ख्वाबों में थी सर, वो कहां से आ गई। चलो बच्चा ये हमारे पास में फिनॉल है और ये भी क्या है बेटा, फिनॉल है। ध्यान देना अगर बेटा तनु ले रहे हो तो काम वो करेगा, और सांद्र ले रहे हो तो बेटा HNO3 लिखना, तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, सांद्र नाइट्रिक एसिड। ठीक बच्चा, अब क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा बेटा NO2, इसका नाम क्या होगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। अच्छा ठीक है सर। इसके में बात करें, ये फिर से बच्चा आपका इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जामों में आया है बेटा, हर साल एग्जाम में दिखाई देता है। क्या कराएंगे, इसका जब सांद्र लेते हैं तो हमारे पास NO2 यहाँ भी लगता है, NO2 यहाँ भी लगता है, NO2 यहाँ भी लगता है। तो बेटा यहाँ पर देखो अभी जस्ट ब्रोमीन में भी ऐसा हुआ था बच्चा, हाँ सर ऐसा ही हुआ था। क्या नाम दिया था, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो। तो यहाँ क्या कर लें बच्चा, नाइट्रो कर लें, तो नाइट्रोफिनॉल। बेटा इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को शॉर्टकट में थोड़ा सा बेटा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है गुड। इसे बोलते हैं बेटा हम शॉर्टकट में TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या बेटा इसे बोला जाता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और ये बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, क्या मजा आ रही है। सर कह रहा वो बॉन्ड तोड़ने और सर जोड़ने वाली बातें थी सर, वही से सर हमें समझ में आने लग गया कि सर बेंजीन बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है सर, हम तो इसे टेंशन लिए रहते थे सर, फालतू का सर हम दिमाग लगाते थे सर, इतनी खूबसूरत सी रिएक्शन है, पक्की बात। कह रहा लेकिन सर वो ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने कहा वो कौन,
सर जिसकी यादें आती हैं। मैंने कहा बेटा यादें अभी गई नहीं। कह रहा सर यादें जाती ही नहीं है। बेटा यादों को जल्दी से जाने दे बेटा, वो किसी के साथ अपना बॉन्ड बना चुकी है बच्चा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है बच्चा, हम H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, और जब H2SO4 लेते हैं तो ध्यान से पता ही होगा इसे अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो आपको स्टार्टिंग में बताया था निकलते कैसे हैं। क्या होगा, एक ऑर्थो बनेगा और एक बच्चा पैरा बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। तो ऑर्थो पर क्या लग जाएगा, SO3H और SO3H। अब बेटा ये दो क्रियात्मक समूह आ गए हैं, एक OH लगा है, एक SO3H लगा है। ये सल्फोनिक एसिड होता है बच्चा, इसकी प्रियोरिटी जो होती है वो OH की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए OH क्या बनता है बच्चा, इसमें प्रीफिक्स बन के आ जाता है और इसे लिखते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतना बड़ा नाम है। कह रहा सर बहुत तगड़ा नाम सर आता है इसका। तभी तो बेटा ये रिएक्शन तगड़ी है बच्चों। किसने कह दिया रिएक्शन आसान थी, बस खूबसूरत अंदाज में पढ़ोगे तो रिएक्शन आसान नजर आएंगी, और बेटा इन्हें सिर्फ रटने का प्रयास करोगे तो बेटा कठिन लगेंगे। तो एक ऑर्थो है, दूसरा क्या बच्चा, पैरा है। अगला आ जाए बच्चा, तो अगला हमारे पास में बेटा काम क्या है, हमारे पास में फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसके अंदर कितनी रिएक्शन आती है, बच्चों ने कहा सर 2 आती है सर। अच्छा बिल्कुल क्लियर हो गया, पॉइंट आउट। कह रहा सर बिल्कुल क्लियर है सर, आपके होते हुए सर इसका कुछ हो सकता था। कितनी होती है बेटा, एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा हमारे पास में, एसाइलेशन होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। कैसे होगा, ये हमारे पास में फिनॉल है, क्या है बच्चा, फिनॉल है। और किसकी क्रिया करानी है, ठीक, क्रिया थोड़ी बाद में लिख दूंगा, अभी थोड़ा सा उपस्थिति दे देंगे। AlCl3 वो भी निर्जल वाला लेना होता है बेटा, कौन सा लेना होता है, निर्जल लेना होता है। और यहाँ एक ऑर्थो पर लगेगा और दूसरा किस पर लगेगा बच्चों, पैरा पर लगेगा। देखो मजा बहुत है बेटा इन केमिस्ट्री की रिएक्शन में। बस केमिस्ट्री सिंपल सी क्या है बेटा, एक ऐसा स्टेप, रिएक्शन एक ऐसी चीज जिसमें से रिएक्टेंट अपना बेटा पुराना वाला बॉन्ड तोड़ता है और नए वाले के साथ में अपना बॉन्ड बना लेता है। बस यही बेटा जिंदगी है कि पुराने वाले के साथ में बॉन्ड टूटता है और नए वाले के साथ में बनाया जाता है। तो Cl, और ये हमारे पास में फिनॉल, क्या थी बच्चों, फिनॉल, और ये भी हमारे पास में फिनॉल। अब इसका कराएंगे तो इसका जो HCl होगा वो निकल जाता है, कौन से, इसके ऑर्थो और पैरा वाले से, ऑर्थो और पैरा वाले से ये वाला जो H होगा इसके साथ में मान लो निकल गया बच्चा, तो ये ऑर्थो भी बन सकता है और साथ में क्या बन सकता है, पैरा बन सकता है। इसका नाम ऑर्थोमेथिल फिनॉल है, ऑर्थोमेथिल फिनॉल है, और बगल वाले का पैरा मेथिल फिनॉल है। इसमें बच्चा बात कर लें तो इसमें क्या लेते हैं बेटा, COCl लेते हैं। कह रहा सर इसका नाम सर अभी आपको बताया ही होगा, एस्टिल क्लोराइड होता है। चलो फिर से एक बार लिख देता हूँ, एस्टिल, एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और COCH3 लग जाएगा और COCH3 आ जाएगा। फिर से रिमेंबर करिए कि जो CO यानी कीटोन समूह है वो OH से ज्यादा प्रियोरिटी रखता है, जिसके कारण क्या होगा बच्चा, सर OH प्रीफिक्स बन जाएगा। मैंने कहा गुड 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 गुड। तो इसका क्या आएगा बेटा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन। तो ये एस्टोफिनोन है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चा, पैरा लिख के सिमिलर छोड़ दिया जाएगा। पक्की बात, खूबसूरत सी बात समझ में आई। चलो बेहतर, खूबसूरत से बच्चों। तो कितना हो चुका है बच्चा, हाँ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, और यदि ना लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वहां पर लिंक पड़ा होगा, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चा। कह रहा सर थोड़ा थोड़ा तेजी सर बोलने लग गया सर, स्पीड जेन्युइन वाले में आएंगे तो बच्चा ऐसा ही होता है। चलो अगली बातें करें बेटा। अब बातें करेंगे बच्चों एनीसोल की, एनीसोल, एनीसोल की बातें करें। इसमें भी बच्चा वही रिएक्शन पुरानी जमाने वाली। कह रहा सर पुराने जमाने की रिएक्शन में ही तो जो मजा है ना सर, वो बहुत खूबसूरत सा मजा है सर। चलिए हमारे पास में एनिलीन क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर OCH3 ईथर समूह है, और इसका बेटा हम प्यार से एनीसोल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा, एनीसोल। क्या होना चाहिए, चलिए रिएक्शन करने चलते हैं।
तो इसमें बेटा क्या करूंगा मैं, अगर ठीक है ब्रोमीन वाटर ले लें, अच्छा वाटर नहीं गैस ले लें, तो ब्रोमीन हमने Br2 लिया और गैस लिया है बच्चा, ठीक है। वाटर लेंगे तो बताया था क्या होगी बेटा, इसकी सारी पोजीशन चेंज हो जाती हैं। तो इसका क्या आएगा बेटा, ऑर्थो पर Br आ जाएगा और एक पैरा पर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। कह रहा सर धीरे धीरे सर क्लियर होता चला जा रहा है सर, ऑर्थो पर आएगा कि पैरा पर आएगा सर, बस बातें चल रही होती हैं। OCH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, एनिसोल, और इसका क्या लिखेंगे बेटा, पैरा वाले लगा के लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन में किससे होता है बेटा, HNO3 से। HNO3 लिखने का तरीका बेटा देखो कितना बेहतरीन सा है, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ कहते सर H उठाएंगे सर, इसका सर इसके साथ में सर बॉन्ड बना देंगे सर, करे ये वाला सर ऐसे कैसे बना दिए सर, उल्टा उल्टा कर दिया सर आपने भी। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, NO2 लग जाएगा यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, OCH3 और एक NO2 यहाँ लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल, ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल। पक्की बातें चल रही हैं अच्छा कर, हाँ सर मजा आ रहा है, बेहतर अंदाज में मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़े, चलो सल्फोनेशन की बात कर लें बच्चा। सल्फोनेशन 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 कह रहा सर अब सर स्पीड सर मजा आ रही है सर पढ़ने में। तो मैंने कहा था बच्चा स्टार्टिंग में आपको सीखना है बच्चा, सीखने के बाद में बच्चा सब कुछ वही होता है, H2SO4 यहाँ पर दिखाया, और ये हमारे पास में एनिसोल आ गया है। इसका क्या था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चा कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा है सर, शुरुआत में सर जोक वोक होते थे बेटा, अभी अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो बेटा एग्जाम भी तेरे साथ जोक करेगा, पेपर देगा बहुत खूबसूरत सा। ले बेटा ले ले, जा घर में ले जाके बैठ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, SO3H लगता है, SO3H लगता है, कहाँ पर लगेगा बेटा, ऑर्थो पर, और साथ में कहाँ लगेगा बच्चा, पैरा पर, पैरा पर, ठीक है बच्चा। ये हो गया इसका नाम में, चलते हैं नाम लिखने में। इसमें दो क्रियात्मक समूह, पहला वाला बेटा होता है तो उसका बेटा कम होता है प्रायोरिटी, तो नीचे आ जाएगा। और बेंजीन, अच्छा ऑर्थो लगाना हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर बात। जब ये चीजें हो गई बच्चा, हाँ जी बच्चा कह रहा ठीक है सर ठीक है, तो ये लग गया इसका नाम। अच्छा कह रहा सर नाम में सर पैरा होना चाहिए ना, ले बेटा पैरा भी कर देते हैं, ले बेटा पैरा हो गया, ले बेटा पैरा स्पष्टता इस वाले से देख, पैरा हो गया ना बेटा, ऑर्थो पैरा, बस नाम चलते रहते हैं। चलिए बच्चों आगे बातें करते हैं। अब हमारे पास वही चौथी रिएक्शन जिसका नाम था फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पक्की बातें सर मजा आ रही है। फीडल क्राफ्ट में कितनी रिएक्शन होती थी बच्चा, दो, दोनों लिख दूं, पहला एल्काइलेशन और दूसरा एशाइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन और दूसरा एशाइलेशन। दोनों में क्या होगा बच्चों, एनिसोल लेनी होगी। बच्चों सभी की रिएक्शन एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया आपका ठीक होना चाहिए। जैसे नजरिया आपका ठीक होगा ना बच्चा तो सब कुछ बेहतरीन होता है, और जब सब कुछ बेहतरीन होता है तो मजा भी बेटा आती है। और बेटा यूपी बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में बच्चा काम क्या होता है, नंबर बहुत बेहतरीन आते हैं। और ऐसे बेटा खूबसूरत नंबर लाने के लिए बेटा आपको कंटिन्यू पढ़ना तो पड़ेगा ना, कह रहा सर पढ़ना पड़ेगा सर, यही तो सर बहुत खतरनाक था सर हमारे लिए, सर होती ही नहीं थी सर पढ़ाई। अब आप आ गए तो सर अब आपके सर लेक्चर देख के सर हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों एक सिंपल सी बात है, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है बेटा, वो चाहे समय ले या कुछ भी ले। तो बच्चों एक सिंपल सी बातें होती हैं कि सीधी बात बता दें तो आप लोगों के लिए कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्या सोचे राह सरल होगी, हल मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा बच्चों। तो इन सब के साथ में बेटा काम क्या, हमें पढ़ना भी होगा बेटा। मोटिवेशन की आग बेटा हर हमेशा काम क्या होता, कभी कभी मोटिवेशन की आग बच्चों आपको बच्चों खुद से जलानी चाहिए। अपनी स्थिति देखिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए
क्या उनके लिए नहीं चाहते हैं कि एक बेहतर से बेटा जिंदगी हो, मजा आए, खूबसूरत सी बातें हों, एक अच्छा सा घर हो, हम अपने मम्मी पापा को बेटा एक अच्छी जिंदगी दे पाए? क्या नहीं चाहते हो आप लोग? अगर चाहते हो बच्चों तो मेहनत पे लग जाइए और इतनी मेहनत करिए कि 2-3 महीने के लिए बेटा छोड़ दीजिए दोस्त यार, शादी बारात, बर्थडे पार्टी, किसी के मत जाना बंद कर दीजिए। लेकिन आप बेटा 1 महीने की बात है बेटा, 1 महीने में अगर आपने ठीक ढंग से मेहनत कर ली तो बेटा ये बात ध्यान देना कि वो मजा आएगा बेटा, जिसको सक्सेस ऐसी करो कि बेटा जिससे शोर मचे। आवाज करके शोर मचाने में वो दम नहीं जो अपना रिजल्ट दिखाकर शोर मचाने में है बच्चों। तो अपने रिजल्ट से शोर मचाना है, अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे बच्चा। और ये हर बार की तरह का एस्टिल क्लोराइड है, ठीक है बच्चा। ऊपर वाले में हो गया, चलिए इसका नाम लिख देता हूँ ऑर्थोमेथिल एनिसोल, ऑर्थोमेथिल एनिसोल, एनिसोल। और इसका बेटा पैरा करके लिख लिया जाता है। इसका क्या आएगा? ऑर्थोमेथॉक्सी। अब इसमें 2 क्रियात्मक समूह हो गए, इसलिए बेटा जो प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एसिटोफिनोन, उसे बेटा हम बाद के लेते हैं, और जो पहले होता है उसे प्रीफिक्स बना लेते हैं। पैरा करके ये सेम सेम लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो अब क्या आगे बढ़े? अब हमारे पास में क्या है? बेंजल्डिहाइड है और बेंजोइक एसिड है। तो चलिए आगे बढ़े। तो अब हमारे पास में बच्चा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चा? जिसके ऊपर CHO लगा होता है, CHO। और यहाँ पर बच्चा क्या हो जाए? पहला जगह सर रिएक्शन ही लिख दीजिए सर, हमारा सर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है सर, अब समझ में आने लग गया सर, अब तकलीफ नहीं होती सर। ये CHO, अब इसका हेलोजिनेशन कराना है तो ए से, और नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 से। उपस्थिति में बच्चों H2SO4 होता है, और यहाँ पर H2SO4 ले ले तो सल्फोनेशन होता है। 3 रिएक्शन है। पहला बेटा आपका हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। दूसरा आपके हमारे पास में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। और तीसरा बेटा हमारे पास में है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है बच्चा। अब क्या करें बच्चों? खूबसूरत खूबसूरत सी बातें तो हो ही रही थी, चलिए बच्चा बातें कर लें। अब क्या होता है बच्चा? इसका ऑर्थो, और इसमें बच्चों ध्यान देना, इस पर जो रिएक्शन होती है बच्चों वो मेटा पर होती है। कहाँ पर होती है बेटा? मेटा पर। तो यहाँ मेटा पर Cl लग जाएगा और इसका एक HCl निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। इसका मेटा वाला जाता है। मेटा वाला क्या बोलेगा बच्चा? अपनी बेंजीन रिंग के साथ में बेंजल्डिहाइड्स बोलेगा भाई साहब मेरा तलाक कर दो, तलाक तलाक तलाक। और जैसे बोलेगा तो बेटा इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो ये दूसरे के साथ में क्या बना लेगा बच्चा? एक बॉन्ड बना लेगा। दूसरे के साथ में क्या बना लेगा बच्चा? बॉन्ड बना लेगा। कैसा बॉन्ड होगा? देखिए बात करते हैं। ये Cl, ये Cl, इसके साथ में ये बॉन्ड बनाएगा, आराम से निकल जाएगा बच्चा। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम तो सबसे पहले बच्चा बात कर ले, इसका नाम तो बेंजल्डिहाइड ही होता है, बेंजल्डिहाइड। इसका भी नाम बेंजल्डिहाइड, और इसका भी नाम बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चा। अब इसका क्या होगा? अच्छा कह रहा सर ये वाले भी उसी अंदाज में सर लिख दीजिए जिस अंदाज में सर लिखे होते थे। चलिए ठीक है, आपका अंदाज अगर सही है तो चलिए बच्चे बात करते हैं। चलिए अगली बच्चों बातें हैं। तो इसमें नाइट्रिक एसिड ऐसे लिखा होता है बच्चों, और इस नाइट्रिक एसिड का इसमें H होगा, तो इस H ने बेटा इसको बेंजल्डिहाइड को तलाक दे दिया। जैसे तलाक देगा तो बेटा इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप हो गया, जब बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड भी बनेगा, और नया बॉन्ड बेटा ये काम क्या होगा? इस ये H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और इसकी बेटा मेटा पोजीशन पर क्या लग जाएगा? मेटा पोजीशन पर क्या लगेगा? कह रहा है सर मेटा पोजीशन पर सर लग जाएगा NO2। इसमें क्या होता है बच्चा? H2SO4 को हम लिखते हैं ऐसे, इसका H होगा यहाँ पर, और यहाँ से ये निकलेगा, और ये क्या निकल गया बेटा? H2O, ठीक है। हाँ इसमें सांद्र होता है बच्चा, ये बात ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास में ये मेटा पोजीशन पर लग जाएगा SO3H। नाम लिख दें बच्चा, ऊपर वाले का हमारे पास में क्या होता है? नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और इसका मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और इसका होगा बेटा मेटा फॉर्मिल बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। बच्चा ध्यान देना, इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक CHO है, एक SO3H है, और इन दोनों में पीरियोडिक ऑर्डर में SO3H ऊपर होता है, इसलिए हमारे पास में जो CHO है वो प्रीफिक्स बन के आगे पहुंच जाता है, प्रीफिक्स बन के आगे पहुंच जाता है। बच्चों बात क्लियर? हाँ, इस बात का ध्यान देना, इस जो बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड है और इनमें जो रिएक्शन होती है वो मेटा पोजीशन पर संपन्न होती है। किस पर होती है बच्चा? मेटा पोजीशन पर। चलो आगे बच्चों, हाँ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, और नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास में बच्चा बेंजोइक एसिड। क्या है बच्चा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में भी कहाँ होगी बेटा? मेटा पोजीशन पर होगी। कहाँ होगी? मेटा पोजीशन पर। देखते हैं मेटा पोजीशन कैसे होगी। तो हमारे पास में एक वेट सिलेक्ट क्या हो रहा है, चलिए। तो ये हमारे पास में पहली रिएक्शन जिसका हम क्या कहते हैं बेटा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे होगी बेटा? ये हमारे पास में ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बेंजोइक एसिड का COOH, और बेटा इसका Cl2 से करा दूं। ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास में? नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन में बेटा क्या करेंगे हम? COOH और प्लस हम क्या करते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऐसे लिखते हैं बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश बच्चों अंदाज में करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ का जो H होता है वो अपने इस बेंजीन रिंग के साथ में बेटा तलाक दे देता है, और जैसे तलाक देगा तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। और जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये दूसरे के साथ क्या बना लेगा? अपना बॉन्ड बना लेगा। तो बना लेने तो बॉन्ड अपना, जब बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया बच्चा? यहाँ पर ये हो गया, और इसमें बेटा क्या आ गया? COOH, और यहाँ पर लग गया Cl, और प्लस का बेटा HCl निकल गया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर बच्चों काम क्या है? COOH, और यहाँ पर बेटा NO2 लग गया, और प्लस का H2O निकल गया। अब नाम लिख दिया जाए इनके। कह रहा सर एक रिएक्शन और बची है। मैंने कहा कौन सी? कह रहा सर वो वाली सर, सल्फोनिक नेशन वाली। तो चलो बेटा सल्फोनेशन भी देख लेते हैं, सल्फोनेशन भी देख लेते हैं, सल्फोनेशन भी देख लेते हैं। सल्फोनेशन करने के लिए क्या करना होगा बेटा? हमारे पास बेंजोइक एसिड होना चाहिए, और जैसे एसिड लोगे तो इसका ये मेटा वाला H होगा, ये सल्फोनेशन में SO3H से कराएंगे बेटा रिएक्शन, तो क्या होगा? इसका ब्रेकअप हो जाएंगे, ये दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा, और बेटा नया बॉन्ड बनेगा, और नया बॉन्ड बनेगा तो एक नया कंपाउंड, नए संबंध होंगे, नई दुनिया होगी। तो बच्चों, तो क्या आपको इस रिएक्शन में मजा आया? बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए नाम लिखने की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड है, ये हमारे पास में बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हो गया बच्चों। ओहो, ये नहीं मानता, ये हो क्या रहा है बच्चों? किसी ने जादू वादू तो नहीं कर दिया बेटा इस पे? कह रहा है सर जादू का तो पता नहीं सर, काम क्या है सर, लेकिन रिएक्शन सर सीख के मजा आ गया सर। ठीक, मजा आया ना? ऐसी बेटा मजेदार रिएक्शन बेटा आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, इसका नाम है मेटा क्लोरो और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और बच्चा इसका नाम है मेटा सल्फो, सॉरी 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 बच्चा, सॉरी सॉरी, एक चीज तो बच्चा मिस्टेक हो गई। कह रहा है सर क्या? बेटा ये बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। कह रहा सर क्या होगा? बेटा ध्यान से देख बेटा, COOH लगा दिया गया। कह रहा हाँ सर हमने तो देखा ही नहीं था। कह रहा सर हम बोल रहे थे कि सर काम क्या हो जाए, सर आपने गलत लिख दिया, आपने सुना ही नहीं सर। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाले में, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा बेटा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चा, अब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, चलो बच्चा बात कर, बेंजोइक एसिड, आजा, बेंजोइक एसिड, चलो यहीं रख जाओ, बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। अच्छा यहाँ नहीं चाहिए था, कह रहा सर यहाँ चाहिए ही नहीं था सर, कहाँ ला रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से हो गया। और इसमें एक ध्यान देना, ये बेटा फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा नहीं देती हैं। जो रिएक्शन होती है बेटा ये नहीं दिया करती है, नहीं देती है। क्यों नहीं देती हैं? इसका कारण है बच्चों कि जो ये COOH है और ये बेटा जो CHO समूह है, इनके कारण बेटा एक इनर्ट इफेक्ट यानी अक्रिय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण काम क्या होता है ये बच्चों, ये फिलहाल तौर पर ये रिएक्शनें नहीं देती हैं। कौन सी बच्चा? फीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। तो बच्चों बहुत खूबसूरत अंदाज में बेटा हम यहाँ तक आ चुके हैं और बहुत सारी बातें की और इसमें बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी। तो क्या आपको इस बेंजीन रिंग की मजा आ चुकी है, बेहतर अंदाज में आ चुकी है? कि बच्चों कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वाले को भागने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। कि बच्चों डरने वाले और भागने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, और लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान होता है। तो बेटा इसी खूबसूरत अंदाज में बेटा हमने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाली सीरीज पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर।